मूवी की शुरुआत में हम जेफ नाम के एक लड़के को देखते हैं जो सोफे पर बैठकर चिल कर रहा होता है। तभी अचानक डोरबेल बजती है और जेफ की कजिन शेरी उसके बॉयफ्रेंड के साथ अंदर आती है। जैसे ही वो अंदर आती है, जेफ के हाथों उसके कजिन का लैपटॉप खराब हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेफ और शेरी एक साथ इस अपार्टमेंट में रहते हैं। कुछ समय बाद जब शेरी का बॉयफ्रेंड डॉनी वहां से चले जाता है, शेरी वीड स्मोक करने लग जाती है। जैसा कि जेफ ने भी बहुत सारा गांजा फूका हुआ था, नशे में होने के कारण उसने शेरी के सारे स्वीट्स खा लिए। अब शेरी जिद करती है कि उसे स्वीट्स चाहिए। अब शेरी और जेफ भंड होने के कारण वो कार नहीं चला पाते, इसलिए वो साइकिल लेकर निकल पड़ते हैं। तभी उनके सामने एक ब्लू लाइट चमकती है और उसमें से दो लोग बाहर आते हैं। इससे पहले कि वो फ्यूचर के लोग आसपास देख पाते, उन्हें गाड़ी आकर ठोक देती है। अब जिस कपल ने उन फ्यूचर से आए हुए लोगों को मारा था, वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाते हैं। जब पुलिस वाले जेफ और शेरी से इस एक्सीडेंट के बारे में पूछते हैं, तो ये दोनों बताने लगते हैं कि उन्होंने आसमान में दो फ्यूचर से आए हुए इंसानों को रोड के बीचों बीच प्रकट होता देखा है। मगर पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कि जेफ और शेरी ने ड्रग्स ले रखे हैं, इसलिए वो इनकी बातों को अनसुना करके वहां से चले जाते हैं। तभी जेफ और शेरी को एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर एक ग्लास का बॉन्ग मिलता है जो उन फ्यूचर से आए हुए लोगों का था। आगे शेरी और जेफ इस बॉन्ग पर लिखे शब्दों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। शेरी अपना ट्रांसलेटर ऐप निकालती है और उस बॉन्ग पर लिखे शब्दों को पढ़ने लगती है। उस बॉन्ग पर लिखा होता है कि ये बॉन्ग एक टाइम ट्रेवलिंग बॉन्ग है जिसके जरिए इंसान टाइम ट्रेवल कर सकता है। अब शेरी को लगने लगता है कि ये सब फेक है, मगर जेफ उसे स्मोक करने के लिए मना लेता है। जैसे ये दोनों उस बॉन्ग से स्मोक करते हैं, वो एक टाइम पोर्टल से होते हुए डायनासोर के युग में पहुंच जाते हैं। जैसे वो पलटते हैं, उन्हें डायनासोर दिखाई देता है, इसलिए वो दोनों उस बॉन्ग को दोबारा स्मोक करके प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाते हैं। उन्हें अब एहसास हो जाता है कि उनके पास सच में एक टाइम ट्रेवलिंग बॉन्ग है। वापस आने के बाद जेफ शेरी से कहता है कि उन्हें फिर से एक और बार टाइम ट्रेवल करना चाहिए, मगर शेरी फिर से टाइम ट्रेवल करने से मना कर देती है। बहुत रिक्वेस्ट करने पर शेरी जेफ की बात मान लेती है। जैसे ये दोनों बॉन्ग से वीड स्मोक करते हैं, वो फिर से टाइम ट्रेवल करके 14th सेंचुरी में पहुंच जाते हैं। जैसे वो आसपास देखते हैं, वहां के सभी लोग इन दोनों को घेरने लगते हैं, क्योंकि वहां के लोगों को लग रहा था कि शेरी एक विच है। शेरी उन्हें शांत कराती है और कहती है कि वो कोई विच नहीं है, बल्कि फ्यूचर से आई हुई एक औरत है। वो अपना फोन निकालती है और गाना बजाने लगती है। वहां के सब लोग ये समझ बैठते हैं कि शेरी ने किसी इंसान को वश में करके उस डब्बे में छुपाया है, जबकि वो एक मोबाइल था। इसलिए वहां के सभी लोग शेरी को पकड़ लेते हैं और जेफ को छोड़ देते हैं। वहां के लोग शेरी को एक कैद खाने में बंद कर देते हैं। अब जेफ उस बॉन्ग को देखने लगता है जो नीचे गिरकर टूट गया था। वहां के लोग जेफ से पूछते हैं कि क्या ये ग्लास पाइप महंगी थी, जिस पर जेफ हाँ में जवाब देता है। वहां का एक आदमी जेफ को बताता है कि उनके गांव में एक आदमी है जो इस बॉन्ग को पिघलाकर वापस जोड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर हम शेरी को देखते हैं, जिसे पकड़कर उनके लीडर के पास ले जाया जाता है। वहां का लीडर घोषित कर देता है कि शेरी एक विच है और उन्हें शेरी को टॉर्चर करके मारना होगा। आगे हम जेफ और उस ग्लास ब्लोअर को देखते हैं, जहां जेफ उस आदमी से रिक्वेस्ट करता है कि वो ये बॉन्ग जल्दी फिक्स करे। बदले में वो आदमी कहता है कि इसे फिक्स करने उसे लगभग 2 दिन लगेंगे। दूसरी तरफ गाँव के लोग शेरी को ठंडे ठंडे पानी में डुबाकर टॉर्चर करने लगते हैं। वही जेफ गाँव के एक बार में बहुत सी लड़कियों के साथ बैठकर ड्रिंक पीने लगता है। आगे हम शेरी को देखते हैं, जिसके ऊपर गांव के लोग बड़े बड़े पत्थर रख रहे होते हैं ताकि शेरी को टॉर्चर मिले। वही जेफ इन सब बातों से बेखबर बार में एंजॉय कर रहा होता है। रात के समय जेफ को शेरी दिखाई देती है, जिसे एक जगह बांधा गया था। इस हालत को देख जेफ दिल से शर्मिंदा महसूस करता है और शेरी से वादा करता है कि कल सुबह तक वो उस बॉन्ग को ठीक करके ले आएगा, फिर वो दोनों यहाँ से भाग सकते हैं। अब शराब के नशे में होने के कारण वो वहीं पर सो जाता है। सुबह उसे पता चलता है कि आज शेरी को मौत की सजा सुनाने वाले हैं। यह पता चलते ही जेफ उनके कोर्ट रूम में पहुंच जाता है। अब खुद को बचाने के लिए शेरी सबसे कहती है कि उसे मरने से पहले एक लेटर लिखना है। ये सुनते ही वहां के सभी लोग समझ जाते हैं कि शेरी पढ़ी लिखी इसलिए है क्योंकि वो एक विच है। अब वहां का लीडर शेरी को एक विच घोषित करके उसे जिंदा जला देने का हुक्म दे देता है। अगले सीन में हम जेफ को देखते हैं, जो ग्लास ब्लोअर के पास जाकर वो बॉन्ग वापस ले आता है और ठीक समय पर शेरी को मरने से बचा लेता है। अब ये दोनों अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में जाने के बजाय एक दूसरे टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं।
तभी उन दोनों को दो आदिवासी देख लेते हैं। शेरी और जेफ बेहोश होने का नाटक करते हैं, मगर ये उनके काम नहीं आता। वो आदिवासी लोग इन दोनों को उठाकर उनके गुफा के अंदर ले जाते हैं। गुफा में फीमेल आदिवासियां जेफ के साथ जबरदस्ती करते हैं और वही शेरी के साथ मर्द आदिवासी। अब रोज रोज के जबरदस्ती से जेफ पक जाता है और गांजे का पेट ढूंढने लगता है, क्योंकि उस बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए गांजा लगता था। उसे एक जगह पर गांजे के पौधे दिखाई देते हैं। वही दूसरी ओर शेरी एक आदिवासी के साथ मिलकर एक जानवर का मांस खा रही होती है। तभी वहां जेफ आता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि उन दोनों को इस टाइमलाइन से चले जाना चाहिए, मगर शेरी को यह जगह पसंद आ चुकी थी, इसलिए वो वापस जाने से मना कर देती है। बहुत कोशिश करने के बाद शेरी मान जाती है और ये दोनों बॉम्ब के जरिए फिर से एक दूसरे टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं, जहां एक औरत एक अफ्रीकन स्लेव को टॉर्चर कर रही थी। जेफ और शेरी को देख वो औरत अपने पति को आवाज लगाती है। उस औरत का पति जेफ और शेरी के साथ साथ उन अफ्रीकन को भी गोली मारने का सोचता है, मगर जेफ फिर से उस बॉम्ब के जरिए टाइम ट्रैवल करता है और इस बार उनके साथ अफ्रीकन स्लेव्स भी होते हैं। अब ये सभी लोग ईयर 1963 में होते हैं। ये वो समय था जब अफ्रीकन लोगों पर रेसिज्म का जुल्म खत्म हो गया था, मतलब अफ्रीकन लोग इस टाइमलाइन में खुला घूम सकते हैं। वो तीनों अफ्रीकन कहते हैं कि उन्हें वापस उनके टाइमलाइन में जाना है, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और बिना पढ़ाई लिखाई के उन्हें यहाँ जीने में दिक्कत होगी। तभी वहाँ एक आर्मी ऑफिसर आता है और इन तीनों अफ्रीकन्स को आर्मी ज्वाइन करने का ऑफर देता है, जिसके लिए ये तीनों मान जाते हैं। कुछ समय बाद जेफ और शेरी को कुछ बच्चे डांस करते हुए दिखाई देते हैं। तभी एक आदमी वहां पर आता है और माइकल नाम के लड़के को ठीक से डांस करने को बोलता है। ये सुनते ही जेफ और शेरी समझ जाते हैं कि ये लड़का माइकल जैक्सन है। ये देखकर जेफ और शेरी ये समझ बैठते हैं कि माइकल के ऊपर माइकल के डैड बहुत जुल्म करते हैं, इसलिए वो दोनों ठान लेते हैं कि वो लोग माइकल जैक्सन को किडनैप करेंगे और उसे अपना बेटा समझकर पाल पोसकर बड़ा करेंगे। आगे ये दोनों माइकल जैक्सन के घर जाते हैं और उसके डैड से कहते हैं कि वो दोनों एक टीवी प्रोग्राम की तरफ से आए हैं और वो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके टीवी प्रोग्राम में डांसिंग और सिंगिंग करे। ये सुन माइकल के डैड सभी बच्चों को बाहर बुलाते हैं, जिसमें एक माइकल जैक्सन भी था। तभी जेफ और शेरी माइकल जैक्सन को किडनैप करके अपने साथ एक दूसरे होटल में ले जाते हैं। वो दोनों माइकल जैक्सन को समझाते हैं कि आज से वो दोनों उसके मम्मी डैडी है और वो दोनों उसका ख्याल रखेंगे। तभी जेफ और शेरी देखते हैं कि उनके फोन से धीरे धीरे माइकल जैक्सन के गाने गायब हो रहे हैं। मतलब उनके इस हरकत से माइकल जैक्सन ने फ्यूचर में गाने नहीं गाए। फिर भी दिल पर पत्थर रखकर जेफ और शेरी बाहर काम करने निकल जाते हैं ताकि माइकल जैक्सन को अच्छी जिंदगी मिल सके। मगर इस डेली के काम से ये दोनों पक जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो दोनों माइकल जैक्सन को उसके घर पर छोड़ आएंगे। अगले दिन वो दोनों माइकल जैक्सन को लेकर उसके घर पर छोड़ आते हैं, मगर माइकल के डैड जेफ और शेरी को देख लेते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते ये दोनों बॉन्ग स्मोक करते हैं और फिर से एक दूसरे टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं। इन दोनों को पता चलता है कि ये लोग टाइम ट्रेवल करके एंशिएंट ग्रीस में पहुंच गए हैं। उन्हें ये भी पता चलता है कि आज रात यहाँ पर एक जम के पार्टी होने वाली है, इसलिए ये दोनों वहाँ के लोगों जैसा ड्रेसअप करके पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं। शाम के वक्त ये दोनों बहुत सी शराब पीकर एंजॉय करने लग जाते हैं और गलती से ये दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह जब इनको होश आता है तो उन्हें रियलाइज होता है कि वो लोग कल रात में नशे में होने की वजह से इंटीमेट हुए। अब ये दोनों इस टाइमलाइन से भागने की सोचते हैं और बॉन्ड के जरिए टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर के टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उन्हें आसमान में उड़ती हुई गाड़ियां नजर आती है। आसपास उन्हें ढेर सारा कबाड़ा दिखाई देता है। जब ये दोनों एक कबाड़े के ढेर पर चढ़कर आसपास देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि इस टाइमलाइन में धरती इंसान के कूड़े की वजह से बर्बाद हो गई। अब इस टाइमलाइन में धरती का ओजोन लेयर खराब हो गया था और इससे जेफ और शेरी की स्किन जलने लगती है। तभी वहां पर कुछ टीनेजर्स आते हैं और उन्हें अपने लीडर के पास ले जाते हैं। यहाँ जेफ और शेरी को वहां के लीडर से पता चलता है कि इस टाइमलाइन में नॉमसैटो नाम की एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी की वजह से धरती बर्बाद हो चुकी है। दरअसल ईयर 2009 में इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शंस के दौरान ये कंपनी बहुत फेमस हो गई। फिर इस कंपनी की वजह से धरती पर सुनामी भूकंप आने लगे और अब तो लोगों को पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा। आगे जेफ और शेरी बताते हैं कि वो दोनों टाइम ट्रेवलर्स है। ये सुनते ही वहाँ का लीडर जेफ और शेरी को उसी टाइप का एक बॉन्ग दिखाता है और कहता है कि इस बॉन्ग में गांजा डालकर फूकने से इंसान टाइम ट्रेवल कर सकता है। बदले में जेफ वहाँ के लीडर को गांजा दिखाता है। तभी वहाँ
नॉम सैटो कंपनी के गार्ड्स आकर शेरी को ले जाते हैं। जेफ उन गार्ड्स का पीछा करते करते उनके कंपनी तक पहुंच जाता है, जहां नोम सैटो के गार्ड्स शेरी को टॉर्चर करके खत्म करने वाले थे, क्योंकि इस टाइमलाइन में पेड़ पौधे अपने पास रखना एक कानूनी जुर्म था और इसकी सजा मौत थी। दूसरी तरफ उस इलाके के बच्चे जेफ को उस कंपनी के अंदर जाने का एक रास्ता बताते हैं, जो था एक ड्रेनिंग पाइप। वही शेरी को वो 2 गार्ड्स इंजेक्शन देकर टॉर्चर कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम जेफ को देखते हैं, जो किसी तरह कंपनी के अंदर घुस जाता है और देखता है कि नोम सैटो के गार्ड्स शेरी को टॉर्चर कर रहे हैं। अपने कजिन को बचाने के लिए जेफ वहां के ऑपरेटिंग मैनुअल पर पेशाब कर देता है, जिससे उनके कंपनी में अलार्म बजने लगता है। मौके का फायदा उठाकर जेफ शेरी को आजाद करता है और वो दोनों बॉन्ग स्मोक करके वापस अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाते हैं। वापस अपने टाइमलाइन में पहुंचने के बाद ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो बार बार मरते मरते बचे थे। जैसा कि इतने समय से जेफ और शेरी भूखे थे, वो दोनों खुद के लिए ढेर सारा खाना ऑर्डर करते हैं और पेट भर के खाना खाते हैं। तभी वहाँ शेरी का बॉयफ्रेंड डॉनी आता है और उसे उसके साथ बाहर चलने को बोलता है, मगर शेरी डॉनी के साथ ब्रेकअप करती है और कहती है कि वो आज से अपने कजिन के साथ रहेगी। आगे दोनों प्लान बनाते हैं कि वो लोग इस टाइम ट्रेवलिंग बॉम्ब को जमीन में गाड़ कर छुपा देंगे, क्योंकि अगर ये चीज किसी गलत इंसान के हाथ लग गई तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ बदल जाएगा। जैसे ही वो दोनों बॉम्ब को गाड़ कर अंदर चले जाते हैं, एक कुत्ता वहां पर आकर खुदाई करने लग जाता है और उस बॉम्ब को बाहर निकाल लेता है। इसी सीन के साथ दोस्तों ये टाइम ट्रेवल सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया सीरीज के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।